टेलीफोन को इफेक्टिवली यूज करना। हमारे एजेंट क्या करते हैं मालूम है? सारा दिन किसका फोन आया, फटाक से उठाया, कान पे लगाया, 2-3 मिनट, 4 मिनट, एक 15 मिनट, 20 मिनट बातें करना शुरुआत। और फिर अपने दिमाग के ऊपर बहुत सारा प्रेशराइज हो जाता है। और फिर अपने को क्या मतलब मिस गाइड होता है, माइंड माइंड जो है अपना मिस गाइड होता है। मैं जब भी कॉलिंग के लिए बैठ जाता हूँ, तो कॉलिंग में पहला लिस्टिंग कर लेता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, एयरफोन लगाता हूँ, या कोई ऐसा, क्योंकि ऐसा फोन नहीं पकड़ता हूँ, उससे बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। और मेरे सामने वो पॉलिसी होल्डर बैठा है, ऐसे करके सोच करके मैं उनसे बातें करता हूँ। और उनको बोलता हूँ, नमस्कार सर जी, मैं सदानंद राठे आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके पास 1 मिनट है अभी बात करने के लिए? और स्माइल करता हूँ। तो सामने वाले को स्माइल समझ में आती है। स्माइल करने के बाद वो बोलता है, हाँ हाँ यस बात करिए सर। मेरे पास ऐसे कुछ आइडिया है, अपने लाइफ में ना बहुत कुछ जबरदस्त चेंज लाएगा। ऐसे बहुत कुछ आइडिया मेरे पास है। तो सर, आपकी मैं सक्सेस स्टोरी भी, और आपके लाइफ के अंदर के सुख दुख को मैं जानना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ। ऐसे बोलने के बाद सामने वाला क्या बोलेगा? ना बोलेगा, बोलेगा अरे ये कोई अलग इंसान है। तो फिर उससे अपॉइंटमेंट ले लिया। आप एक बोलो क्या आपको बोलना है। मैं शुरुआत करूँ, सर कैसे हो, कैसा आपका धंधा चल रहा है? अभी यहाँ पे कैसा धंधा चल रहा है मतलब मेरा प्रीमियम मेरे ध्यान में आएगा, इनका धंधा अच्छा चलेगा तो मुझे प्रीमियम मिलेगा। सर आपके क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा लाइफ चल रहा है, क्या आपके बच्चे काम कर रहे हैं, क्या आपकी वाइफ काम कर रही है, क्या आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसे मैंने गुडविल वाले क्वेश्चंस पूछे। और फिर उसके जवाब आएंगे। आपको प्रश्न पूछने के बाद चुप बैठना है, कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें नहीं करनी है, आपको खाली हियरिंग मोड पे चलना है अपने को। प्रश्न पूछा, हियरिंग मोड में अपने माइंड के अंदर आप एक एक पॉइंट अपने इसके ऊपर माइंड के अंदर लिखो, अदरवाइज आपके नोटबुक में लिखो। तो क्या होगा मालूम है? पूरा पर्सनलाइज हो जाएंगे उनके साथ में आप। अगर पर्सनलाइज हो जाते हो, तो फिर उसके बाद में फिर बताइए सदानंद, क्या आपके पास क्या प्लान है? तो ऐसे बोलने का शुरुआत किया, तो आपका प्रेजेंटेशन देना शुरुआत कर दीजिए। उसके अंदर शुरुआत में अपने 3 मिनट का प्रेजेंटेशन दीजिएगा। उसके बाद में फिर 30 मिनट का प्रेजेंट दीजिएगा। बस 3 मिनट के प्रेजेंटेशन में वो दम होना चाहिए, वो बोलेंगे कि मेरे को आगे के 30 मिनट मुझे और समझा देंगे। और उसके ऊपर आपको पार्टी के पास बैठना नहीं। और टेलीफोन के ऊपर ज्यादा करके लोगों को सेल नहीं करना है। अब टेलीकॉलर के कॉल आ जाते हैं। अभी देखो मेरे को ना बहुत सारे ना एजेंटों के फोन आते हैं। वो बेचारे ना कौन है मालूम है? एजेंटों के फोन क्यों आते हैं मालूम है? तो वो अपना मेरे मेरे से सीखने के लिए नहीं आते। अरे सदानंद भट्ट, आप जनरल इंश्योरेंस का एजेंसी है, और फिर आपको उसके ऊपर आईआरडी के पोर्टल पे देखा आपका नाम, तो आपको एजेंसी लेना है। तो मैं बोलता हूँ, भाई साहब तो तीन ही अपने को एजेंसी लेनी है मेरे पास, एक स्टैंड अलोन, और दूसरा चीज है एलआईसी की एजेंसी, और अपना जनरल इंश्योरेंस की, तीन एजेंसी है। फिर भी वो क्या करता है मालूम है? फोन को रखता है नहीं, और आपको इरिटेट करते रहेगा, इरिटेट। अब दूसरा कोई है क्या, घर में कोई है क्या, उधर का दूसरा कौन है क्या, आपका दोस्त है क्या? ऐसे करके वो बातें करना शुरू करेगा। तो फिर आपको जबरदस्ती उसको फोन रखना पड़ता है। तो उसको भी पता लगा कि इरिटेशन हो गया करके। तो सामने वाले को आप इरिटेट करेंगे, तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट जीरो करेगा, और उसके लाइफ में आप जीरो बनेंगे। उसके लाइफ में आप हीरो बनने चाहिए, हीरो बनना चाहते हैं ना, तो उनके लाइफ को समझ लो। वो शुरुआत में टेलीफोन का काम क्या है? ओनली टेकिंग अपॉइंटमेंट, उनके बात करने के लिए समय लेना। टेलीफोन का इतना यूज है दोस्तों। दूसरा चीज क्या बोलते हैं लोग मालूम है? मुझे ना आप कोटेशन भेजो। तो बोलना क्या मालूम है? टेलर मेड प्रेजेंटेशन रहता है।
अपने को शर्ट सिलाना पड़ता है तो आपको पूरा का पूरा मेजरमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा ही करके अपने किधर से भी अपने खरीद लिया तो आपको सिस्टमेटिक वे से आपको यूज करने को नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा। तो टेलर मेड, तो फिर क्या मालूम है, मैं व्हाट्सएप पे आज क्या, आजकल क्या हो गया, लीडर, डेटाकॉम का, ब्लिस का, उसका, और फिर हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट बनाते, उसको छोड़ देते हैं। पॉलिसी होल्डर को उसमें से कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर पॉलिसी होल्डर क्या करता है, दूसरा कोई अपना एक्विटेंस में एजेंट रहेगा, उसको भेज देता है। ऐसा ऐसा करके मेरे को खुशबू जी ने प्रेजेंटेशन भेजा है, ठीक है कि नहीं है मुझे बता। अभी यहाँ पे क्या हो गया, आपका पत्ता कट हो गया। तो आप टेलीफोन को यूज इसलिए करो, फेस टू फेस मीटिंग करने करने का आपका मेन मकसद होना चाहिए। अगर आपका फेस टू फेस बात करने का आपका मेन मकसद हो गया, तो फिर आप अपॉइंटमेंट में फेल नहीं होते, आपको क्लाइंट अच्छी ढंग से टाइम दे देगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो किसी के पास डायरेक्ट मत जाना, उसको फोन करके चला जाना। रही बात, नए हम लोग नए लोगों को मिलते हैं, नए उसको बोलते हैं, उनका अता पता नहीं है हमारे, और उनको मिलते हैं। तो नए लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं शॉप में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, किधर भी एंट्री कर लेते हैं। तो दोस्तों वहां पे क्या है, वहां पे आपको डायरेक्टली क्या है, अननोन लोगों के साथ में आपको बात करना है, अन लोगों के साथ में आपको चलना है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के साथ में अननोन है तो आप मेरे मुझे एक्सेप्ट करोगे? कभी भी नहीं। तो शुरू में आपको क्या करना है मालूम है, शुरू में आपको कौन सा ना कौन सा आपको टॉपिक छेड़ना है। अभी देखो कौन सा टॉपिक छेड़ेंगे, आजकल कौन सा एकदम, इसके लिए आपको न्यूज वगैरह देखना है, कभी ना छोटा छोटा। तो फिर कोई अपने ट्रेन में बैठे हुआ एकदम फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो कल का आजकल का बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उन लोग शुरुआत करेंगे। आपको क्या करना है, आपको उनको क्या करना है, ट्रिगर करना है बोलने के लिए। और भी जैसा बात करेंगे ना उस वे में आपको सुनना है, उनकी ही बातें सुनना है, अपनी ही बातें कुछ नहीं बताना दोस्तों। और फिर उनके इंटरेस्ट में आपको बात करना है, तो फिर आप फ्रेंड बन जाओगे। दिस इज द आइडिया ऑफ द मेकिंग फ्रेंड। अगर आपने इसको यूज किया तो क्या होगा, आपका फ्रेंड बनेगा। और शुरुआत में आप किसी को इरिटेट मत करना, एलआईसी के बारे में, जनरल इंश्योरेंस के बारे में, कभी नहीं। मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपके साथ दोस्ती करने में मेरे को कितना टाइम लगा, अभी मैं सुभाष तेंदुलकर जी को जानता हूँ, मैं पिंगले जी को जानता हूँ, अरविंद जी को जानता हूँ, उमेश जी को जानता हूँ। अभी इनके साथ में मैंने पर्सनली एक बार बात की है। तो पर्सनली बात करने के बाद मेरे वॉइस से उन लोगों ने पहचाना, और वॉइस जो है ना, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर मैं आपके साथ में बात करता हूँ ना तो नर्वसनेस, मैंने नर्वसनेस में आपको फोन किया तो बोलेंगे, अरे क्या है ये ट्रेनर है, अरे उसको तो बहुत सारा नर्वसनेस है, तो कैसे अपने को सिखा सकेगा। तो एक ध्यान रखना, आपका नर्वसनेस जो है ना आपको क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, डिसअपॉइंटमेंट करेगा। तो नर्वसनेस पार्टी के पास नहीं चला, घर में कुछ भी हो जाए, आपको घर की चीजें घर पे रखो। घर में आपने जो कुछ ना, सपोज अपना माता पिता ने अपने को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, घर में कुछ बच्चों का कुछ अपना प्रॉब्लम हो गया, ये सब सारी घर में का बात है। आप बाहर निकलते हो ना, तो पूरा घर में भगवान का दर्शन करो, और फिर भगवान को बोलो मैं काम पे जा रहा हूँ, और ये घर तुम संभालो, और मैं काम पे से या काम से आने तक आप संभालो घर, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो भगवान से ये भरोसा रख करके आप चले गए, तो फिर आपको पूरा घर का सिस्टम जो है भगवान संभालेगा। उसके बाद में आप गए, पार्टी का 8 घंटा काम करके शाम को आएंगे प्रफुल्लित मन से। फिर आपने फिर स्नान कर लिया, खाना पीना ले लिया, और फिर अगले दिन का पूरा 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 आपने ये बनाया, प्लानिंग बनाया, और फिर आप आगे बढ़ गए। ये हो गया अपना प्लानिंग। अगर ऐसा प्लानिंग करते हो तो दोस्तों आप आगे बढ़ जाते हो। दोस्तों सबका एमडीआरटी क्यों नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि अपने पास पूरा माल नहीं है, हमारे पास पूरा माल नहीं है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट कमी है। तो नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट आपको जुटाने के लिए
क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। वो सर्वे कब करेंगे, रविवार के दिन एक सोसाइटी में जाकर सोसाइटी का परवानगी लेकर के हर एक के घर में आप जा सकते हैं। और नहीं तो सोसाइटी की जब भी मीटिंग रहती है तो मीटिंग में उनके लिए आप प्रपोजल रखते हैं। अभी एलआईसी ने एक नया है सोसाइटी का इंश्योरेंस करने का, और उसके सोसाइटी को कुछ ना कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे एलआईसी देती है। तो सोसाइटी का सब सारी चीजें बातें जो सोसाइटी में जो प्रीमियम आपने लाया है, वो प्रीमियम जो है सोसाइटी में जो प्रीमियम आपने लाया है, वो प्रीमियम का कोई ना कोई परसेंटेज एलआईसी उनको दे देंगे। तो फिर पहले क्या करो, मन में एक आदमी से पहचान करो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बिल्डिंग में से एक आदमी को पहचान करो। और फिर पहचान करने से और बहुत सारा उनसे दोस्ती करो। तो उनके दोस्ती करने के लिए टाइम जाएगा थोड़ा। तो अगर आप पहले दिन से उनको इंश्योरेंस पॉलिसी मांगोगे तो आपको अवॉइड करेगा। तो शुरू में आपको क्या करना है, उनके साथ दोस्ती करके उनके मतलब की बातें आपको दे देना है, और उनको हेल्प करना है। आपको क्या क्या हेल्प करोगे, उनके क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के बारे में, उसके लिए हेल्प करो। कुछ नॉलेज नहीं है उनको बताओ। तो सोसाइटी में बड़े बड़े सोसाइटी में चले जाओ। तो सोसाइटी में पहला जो सेक्रेटरी को आप सेक्रेटरी जानते हैं, तो सेक्रेटरी सबको एक एक अपना जो नोटिस बोर्ड पे है ना, एक अपना आपका आपका कोई भी वहां पे वर्कशॉप रखा आपने सर्विसिंग का, तो सोसाइटी का वर्कशॉप में वहां पे सोसाइटी में ये अपना देवेंद्र पेटवा जी आ रहे हैं, और फिर आपके पुराने पॉलिसी को सर्विसिंग देने के लिए अ, आने वाले हैं। तो आपके साथ में एक स्टाफ रहना चाहिए, एक लेडी स्टाफ रखो, और जो लेडी है और एक जेंट स्टाफ रखो। ज्यादा करके लेडी लेडी जो रहेगी ना, तो फिर वो वहां पे बैठेगी, काउंटर पे बैठेगी। और फिर आप साइड में बैठ जाओ। फिर जब भी शुरुआत में क्या होगा, पहला फॉर्म भरने को बोलो। क्या है करके आएंगे तो फॉर्म भरने को बोलो। तो फॉर्म में क्या क्या आएगा, उसके अंदर मोबाइल नंबर रहेगा, उनका नाम रहेगा, और फिर उनका फ्लैट नंबर रहेगा, और और फिर उनके पूरे फैमिली में कितने कितने मेंबर है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब सारी चीजें। वो एक सर्वे का फॉर्म आपको प्रिपेयर करके चलना है। पूरी जानकारी वहां पे आपको अपने पास होगी। वैसे दिन भर आपको वहां पे बैठे तो क्या होगा, आपके पास प्रोस्पेक्ट तैयार हो गए। वो प्रोस्पेक्ट को आप क्या करो, एक फाइल में आप अपना लगा लो, और फॉलोअप रहेगा फिर। और इसके बाद में आपको क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट। वो अपॉइंटमेंट में बात क्या करना है, सर मैं उनको आपको मिला था, और वो टाइम में फिर ये चीज थी, आप कब फ्री हुए, उसके बारे में बात करने के लिए। तभी आपको कोई टालेगा नहीं, क्योंकि आप नोन हो गए उनको। तो ये पहला तरीका क्या है, नोन आदमी से अननोन लोगों को जानना। मतलब मुझे को मेरे पिंगले साहब मुझे जान रहे हैं, और पिंगले साहब क्या कर रहे हैं, मेरे को 10 लोगों को मिला रहे हैं। तो क्या होगा, पिंगले साल जानते हैं ना, तो फिर क्या होगा, मेरा उधर आसान चीज हो गया, एंट्री आसान हो गया। अगर मैं डायरेक्टली क्या बोलूं, पिंगले साहब को नहीं लेके जाता हूं, तो क्या होगा, मेरे को डायरेक्ट उनके साथ मशक्कत करनी पड़ेगी, वन बाय वन। तो इसलिए सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आप ढूंढो। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ढूंढो, मतलब वो 10-15 लोगों को लीड कर सके। मतलब आपको लीडर को ढूंढना है। अगर लीडर आपको अच्छी ढंग से पहचानता है, तो फिर अपने सारे साथियों को एक साथ में मिलाएगा। तो कंपनी में लीडर कौन होता है, कंपनी का ओनर। तो कंपनी के ओनर को पहले मिलने का कोशिश करिएगा। अगर आप कंपनी के ओनर को मिले, तो उसके सारे एम्प्लॉय को आप मिलवा देगा। तो आपको वहां पे जो सैलरी सेविंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपके की मैन इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं, और फिर आपको जो भी जीएमसी पॉलिसी कर सकते हैं। और वहां पे आपको ना कैफेटेरिया में उन लोग बैठने के लिए अलाउड करेंगे। मतलब शनिवार के दिन में आ जाओ आप, या अपना गुरुवार के दिन में आ जाओ। तो आपको क्या करना है मालूम है? वो दिन में आपका सीरियसली आप एक स्टाफ को लेकर के बैठना है उधर। शुरू में क्या करो, आप जाओ, मैं आप अपना जो अच्छा सा एक लेडीज स्टाफ को वहां पे बिठा दो, और एक जेंट स्टाफ को बिठा दो। भी उनको भी नॉलेज होना चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या बात करना चाहिए करके। मतलब जो अच्छा एजेंट है वो एमबीए किया हुआ स्टाफ को रिक्रूट करेगा, और जो अनपढ़ अनपढ़ स्टाफ को रिक्रूट किया, कुछ फायदा नहीं है।
मैं ये ऊपर लेवल की बात बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप खुद बैठो जा करके, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप खुद बैठते हो तो भी आपका फायदा हो जाता है। मेन चीज क्या मालूम है हमारा, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में हमारी पहचान हो जाए। अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में पहचान हो गई दोस्तों, तो फिर बीमा का काम मुश्किल नहीं है। हम किसके धंधे में है? लोगों को फ्रेंड बनाने के धंधे में है, लोगों के दिल जीतने के धंधे में है, लोगों को हेल्प करने के धंधे में है हम लोग। हम लोगों को हेल्प करने के लिए है। जैसे पिंगले साहब क्या, गाँव गाँव में घूमते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना एक न्यूज़पेपर लेते हैं, मराठी वाला, और फिर वो ना स्कूटर से घूमते हैं ना, ये गांव से जाते हैं दो, और फिर चौराहे पे लोग बैठे होते हैं ना, उनको वो न्यूज़पेपर फ्री में दे देते हैं। और फिर उन लोग बोलते हैं, अरे अच्छा हो गया पिंगले साहब, बैठो चाय पियो, ये वो सब सारा। उन्होंने बहुत अच्छा, वो मास्टरमाइंड में वो आपको ना बहुत कुछ समझा, उनके साथ हम लोग बात करेंगे। तो फिर क्या होता है, फिर आगे निकल जाएंगे। फिर बोले बैठो बैठो, पिंगले साहब नहीं बैठते हैं। और फिर बोले, अरे क्या है एलआईसी का प्लान वगैरह। तो पिंगले साहब क्या करते हैं, हर दिन लोगों के साथ में अपना पहचान बढ़ाने में लगाते हैं। वो गाँव में, और मुंबई में हम लोग क्या करते हैं, आजू बाजू में कौन है उसके साथ भी बात नहीं करते, पड़ोसी वालों के साथ भी बात नहीं करते। अब जिस फ्लैट में रहते हो ना, वो फ्लैट में मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है करके। फ्लैट का दरवाजा बंद रहता है, अंदर क्या वो मतलब क्या है पता नहीं। हमारी मुंबई, अपने मुंबई वाली जिंदगी है, एकदम बेकार हो चुकी है। क्योंकि हमने बहुत सारा देख लिया है कि घर में कोई भी मर जाता है, पता भी नहीं पड़ता है किसको। सड़ने के बाद उसकी बदबू आती है, तब पता लगता है इसमें कोई मरा है करके। तो ये फ्लैट वाली जिंदगी है, एकदम बेकार की जिंदगी है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, कि ज्यादा करके आप लोगों से कांटेक्ट में आ जाते हो, तभी एक आपको ध्यान में रखना है कि पहला आपको ना पर्सनली उसके बारे में पता होना चाहिए। सिंपल, दैट्स इट। अगर कौन सा भी मेरे को प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके डायरेक्टली मैं अप्रोच करूंगा। आपका आपका जो अप्रोच है ना, एकदम 100% बर्बाद होगा। कोई इंटेंशन आपका क्या रहना भाई, आपका इंटेंशन क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। मुझे पता नहीं ये आदमी, मैं जानूंगा, वो कैपेबल है कि नहीं मैं देख लूंगा, मतलब उसके पास पैसा है कि देख लूंगा, उसकी जरूरत है कि नहीं देख लूंगा, और वो चेक लिखने के लिए अथोराइज है क्या वो देख लूंगा। तो ही उसका नाम मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के यादी में मैं उनको डालूंगा। उसको बोलते हैं क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट। अगर वो इस चीज में नहीं है, तो क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को ढूंढ लेना। कौन डिसीजन ले आपको, मतलब घर में आपके डिसीजन कौन लेता है? माता लेती है, पिता लेता है, कहाँ पे जो अपना बच्चे ले लेते हैं। तो उनके साथ आपको बात करना है। अगर आप ऐसे ऐसे तरीके से चलते हो, आपका प्रोफेशनल तरीका बढ़ जाएगा, और फिर आपके पास एक प्रेस्टीज रहेगी, और फिर आपको अच्छा सा आदमी बोला जाएगा, और आपका एक समाज में नाम गिना जाएगा। आज क्या होता है मालूम है, हम कई लोग ऐसे क्या करते हैं, एलआईसी की एजेंसी ले लिया ना डायरेक्टली, हाँ मैं अपना ऐसा ऐसा है, तो मैं एजेंट हूँ, और फिर ऐसा एक प्लान आया है, तो प्लान के बारे में बात करेंगे। अरे दोस्तों, मैं आपको बात बोलता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज है, विदाउट नीड क्रिएशन वो बेची जा सकती है क्या? पता भी नहीं वो क्लाइंट क्या है करके, और फिर आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर रहे हो। अगर आपको आपको मैं मिर्ची खिलाऊंगा, तो आप मिर्ची खाओगे? बोलेंगे नहीं चाहिए मिर्ची मुझे। मगर मिर्ची भी खाई जाएगी कभी, मालूम है? आपके मेरा आपके ऊपर मेरा प्यार है, तो आप मिर्ची भी खाएंगे। प्यार नहीं है तो मिर्ची नहीं खाएंगे। तो एक ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी ना इंसान इंसान को एक्सेप्ट करता है ना, उसके लिए 6 महीना जाता है। कितना? 6 महीने। 6 महीने के बाद आप बिजनेस शुरू करो उसके साथ में। आपका ऐसा नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड सेल नहीं है। आपका सेल जो है, खुद को इनिशिएट करके वो सेल करना है। मतलब हमारा सेल्फ ओरिएंटेड हमारा सेल है। लाइफ इंश्योरेंस इज सेल्फ इनिशिएटेड है, हमने इनिशिएट किया वो सेल है। और टेलीफोन का इतना ही यूज है
आपको उसके सामने फेस टू फेस मिलने के लिए समय मांगना है, बस। बाकी टेलीफोन पे कोई भी बात नहीं होगी। बाकी आपको जो सर्विस कॉल आ जाते तो आपके कलीग के पास जाएंगे या ऑफिस में जाएंगे, किसी को इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को कुछ अपना पॉलिसी रिवाइवल करना है वगैरह वो सब सारा, तो आपके ऑफिस में जाएगा, तो ऑफिस में वो पिकअप हो जाएगा, फिर वहां से फिर आपको उन लोग सब डेलीगेट करेंगे। अगर वो भी काम आपको करना है, तो वो भी आप ही खुद ही करना चाहते हो, तो आगे आप नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपके पास आपका काम करने के लिए आपके पास कोई भी दूसरा आदमी, मतलब उसको बोलते हैं असिस्टेंट, नहीं है। तो फिर क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि आपका कामकाज क्या है मालूम है, हर दिन मार्केट में रहना। आप अगर हर दिन मार्केट में रहते हो, तो आपको नए नए क्लाइंट को मिलने कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। अगर आपने उसको स्टॉप किया मार्केट में रहने का, तो क्या होगा दोस्तों मालूम है? अगर आपने स्टॉप किया तो क्या होगा, आपको नए नए प्रोस्पेक्ट मिलेंगे नहीं। और जब भी आपके प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर आपको फिर से वापस से नया कॉलिंग करना शुरू पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आपके पास अगले 6 महीने के लिए अभी से प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए। मगर आज कौन सा अक्टूबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च के लिए ना क्लाइंट आपको चाहिए ना 100। तो आज नए क्लाइंट को इनिशिएट करना,